हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव बिनेक्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एआई टूल्स आज के टाइम पे हर इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशंस ला रहे हैं। आज के टाइम पे हर इंडस्ट्री में एआई का यूटिलाइज करके चीज़ों को ऑटोमेट किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईटी इंडस्ट्री में डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए कैसे एआई टूल्स को यूज किया जा रहा है चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए। तो आज के टाइम पे जो एआई मॉडल्स हैं, तो आप एक एआई मॉडल्स को यूज करके हर चीजों में 100% रिजल्ट नहीं ला सकते। तो अगर हम लोग आईटी इंडस्ट्री की बात करें या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, तो वहां पे सिर्फ डेवलपमेंट का काम नहीं होता, बल्कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेक्ट डिपेंड करते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हमें उसका डेवलपमेंट करना पड़ता है, उसमें टेस्टिंग परफॉर्म करना पड़ता है, प्रोजेक्ट मैनेज करना पड़ता है। उसके साथ साथ हम डेवऑप्स से चीजों को ऑटोमेट भी करते हैं। इन सारे चीजों को अगर हम लोग ऑटोमेट करना चाहें और इन सारे चीजों में अगर हम लोग एआई टूल्स यूज करना चाहें और हम लोग अगर एक एआई टूल्स पे रिलाय होंगे, हर चीजों के लिए हमें सही आंसर मिलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से हमने पर्सनली बहुत सारे एआई टूल्स यूज किया है इन डिफरेंट सेगमेंट्स में, और बहुत सारे एआई टूल्स को यूज करने के बाद और बहुत सारे डेटा कलेक्ट करने के बाद हम अपने ये नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम लोग हर एक चीजों के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए, जैसे कि डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डेवऑप्स के लिए हमें डिफरेंट एआई टूल्स यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग एआई मॉडल्स की बात करें तो एआई मॉडल्स कुछ डेटा को लेके उनको ट्रेन किया जाता है। मोस्टली जो आज के टाइम पे जेन एआई टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो इंटरनली एलएलएम्स यूज करते हैं। तो इन जो एलएलएम्स मॉडल होते हैं, इनको ट्रेन करने के लिए डिफरेंट एआई मॉडल्स डिफरेंट डेटा के साथ ट्रेंड होते हैं। तो इसी हिसाब से हमको भी उन एआई टूल्स को, स्पेसिफिक एआई टूल्स को यूज करना पड़ेगा अपने डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट्स के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा जेन एआई मॉडल्स आज के टाइम पे कौन कौन सा सेगमेंट के लिए बेस्ट है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे सेगमेंट्स की बात करें तो डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मोस्टली हम लोग राइटिंग कोड से लेके टेस्टिंग कोड, डिप्लॉयमेंट जैसे डेवऑप्स टेक्नोलॉजी, और हम लोग एक कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कैसे एआई टूल्स को यूटिलाइज करके उसमें 100% रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। सो पहले हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट में अगर हम लोग जाएं तो वहां पे मोस्टली आज के टाइम पे जो जेन एआई टूल्स यूज हो रहे हैं, दोज आर लाइक ChatGPT, क्लाउड एआई एंड गिटहब कोपायलट। अगर हम लोग इन तीनों एआई मॉडल्स की बात करें तो इन तीनों एआई टूल्स का भी डिफरेंट अप्रोच होता है प्रॉब्लम्स को लेके। तो अगर हम लोग इन तीनों को वन बाय वन बात करें तो दैट इज अगर आप एक मॉड्यूल्स में काम कर रहे हो और वो मॉड्यूल्स में आपको कुछ डेटा इनपुट करके एक रिजल्ट वहां से कोड जनरेट करवाना है और उस कोड की आउटपुट की स्पेसिफिक आपको नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोड जनरेट करना है, तो उस टाइम पे आपके लिए जो बेस्ट एआई मॉडल होगा दैट इज क्लाउड एआई। क्योंकि क्लाउड एआई में मोस्टली हेलोजिनेशंस परसेंटेज कम होता है जब हम लोग कोड जनरेट करने के लिए कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये पर्टिकुलर टूल, क्लाउड एआई टूल्स, मोस्टली कोड जनरेशन, मॉड्यूल बेस्ड कोड जनरेशन के लिए आज के टाइम पे बेस्ट टूल है। तो अगर हम लोग ये सेम इनपुट के साथ कोड जनरेट करेंगे तीनों एआई टूल्स को यूज करके, जैसे क्लाउड एआई, ChatGPT और गिटहब कोपायलट, तो वहां पे हमको लेस हेलोजिनेट वाला कोड, परफेक्ट कोड हमें क्लाउड एआई से मिलने का चांसेस ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियोस को मैच करने के लिए और इसमें अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम लोग क्लाउड एआई का यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाउड एआई बेस्ट रिजल्ट शो कर रहा है, क्योंकि ये कोड मॉड्यूल वाइज जनरेट करने के लिए बेस्ट है। तो अगर हम लोग अभी ChatGPT की बात करें तो ChatGPT में अगर एक कोड जनरेशन की प्रोसेस आप मॉड्यूल वाइज करना चाहेंगे तो उसमें हेलोजिनेशन परसेंटेज आज के टाइम पे भी 20 to 30% देखा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ChatGPT क्लाउड एआई से पीछे है। हर किसी का डिफरेंट अप्रोच होता है, हर चीजों का अपने अपने स्पेशलाइजेशन होता है। तो अगर हम लोग ChatGPT की बात करें तो आपके पास एक ऑलरेडी कोड स्निपेट है, और अगर आप वो कोड स्निपेट को समझना चाहते हैं, एंड टू एंड उसको अगर समझना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में आप यूटिलाइज कर सकते हैं ChatGPT का। सो जैसे हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि एक मॉड्यूल वाइज कोड जनरेशन के लिए क्लाउड एआई बेस्ट है, उसी तरह एक स्निपेट ऑफ कोड को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है और उसमें अगर किसी बग को फिक्स करना है, तो उन सारे सिनेरियो में आप ChatGPT को यूज कर सकते हो। और सेम प्रॉम्प्ट को अगर आप क्लाउड एआई और गिटहब कोपायलट में ऐड करोगे तो एज कंपेयर टू ChatGPT उसका जो आंसर होगा, उसमें
उसमें थोड़ा सा हेलुसिनेशन परसेंटेज और एरर आने के चांसेस ज्यादा है। तो आप खुद से ये ट्राई करके देख सकते हैं। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इन दोनों चीजों को कंपेयर करके देखा है कि अगर आपको कुछ चीजों के बारे में समझना है, कोड ऑलरेडी आपके पास है और वो कोड को अगर आपको समझना है और उसमें अगर आपको किसी एरर का फेस कर रहे हैं और उसमें डिबगिंग करना है, तो उस सिनेरियो में जो मॉडल मोस्टली हेल्पफुल होगा दैट इज लाइक चैट जीपीटी। तो हमने यहाँ पे बात कर लिया क्लॉड एआई का और चैट जीपीटी का। क्लॉड एआई इज लाइक मॉड्यूल्स ऑपरेशंस जब आप परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे कोड जनरेशन करवाना है तो आप क्लॉड एआई का यूज कर सकते हैं। जब आपको किसी कोड स्निपेट, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड स्निपेट में आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए या तो फिर आपको बग डिफाइन करने के लिए जो एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा वो चैट जीपीटी से मिलेगा। तो हमने दोनों टूल्स को बात करने के बाद हमारा तीसरा मॉडल जो है दैट इज लाइक गिटहब कोपायलट। सो गिटहब कोपायलट को हम कौन से चीजों में यूटिलाइज कर सकते हैं? सो डेवलपमेंट में जब आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में काम कर रहे हो, एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम में काम कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिनेरियोस में काम कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आप अगर कंपेयर करेंगे गिटहब कोपायलट का जो आउटपुट है वो बेस्ट है चैट जीपीटी और क्लॉड एआई की आउटपुट से। जो गिटहब कोपायलट है वो जो ट्रेंड हुआ है, उसका जो मॉडल ट्रेंड हुआ है वो बहुत सारे कोड बेसेस को लेके ट्रेंड हुआ है, तो उसमें आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का। तो ये थे मोस्टली यूज 3 एआई जेन एआई टूल जो आज के टाइम पे डेवलपमेंट में यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेस्टिंग के बारे में। तो टेस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो टेस्टिंग में मोस्टली जो जेन एआई टूल्स यूज हो रहे हैं और उनसे जो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है दोज आर लाइक टेस्टस्ट्रीम, अप्लाई टूल्स एंड डीपब्लू कवर। इन तीनों एआई मॉडल्स को अगर हम लोग वन बाय वन देखें तो फर्स्ट वन इज लाइक टेस्टस्ट्रीम। ये एआई टूल सेल्फ हैंडलिंग टेस्ट स्ट्रिप बनाता है जो यूआई के चेंजेस के साथ एडप्ट हो जाता है। इसका फ्लैकी टेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व होता है और आपका बहुत टाइम बच जाता है। सेकेंड टूल इज लाइक अप्लाई टूल्स। ये टूल कंप्यूटर विजन का यूज करता है विजुअल टेस्टिंग के लिए। अप्लाई टूल क्रॉस ब्राउजर और डिवाइस टेस्टिंग के लिए परफेक्ट है और ये स्मॉलेस्ट यूआई इनकंसिस्टेंस को भी डिटेक्ट करता है। थर्ड वन इज लाइक डीपब्लू कवर। ये एक एआई टूल है जो कि जावा यूनिट टेस्ट को ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। अगर आप अपना टेस्ट कवरेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, डीपब्लू कवर एक मस्ट हैव टूल है जिसको आप यूटिलाइज करके उसका मैक्सिमम रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं। तो थर्ड एस्पेक्ट इज लाइक डेवऑप्स। सो डेवऑप्स के लिए कौन कौन सा एआई मॉडल्स हमको यूज करना चाहिए ताकि हम लोग मैक्सिमम रिजल्ट इसमें अचीव कर सके। अगर हम लोग उसको वन बाय वन समझें तो फर्स्ट वन इज लाइक हार्नेस आईओ। ये एआई टूल आपके डिप्लॉयमेंट मैट्रिक्स को एनालाइज करता है और फेलियर को प्रेडिक्ट करता है। अगर डिप्लॉयमेंट फेल हो जाए तो ये रोलबैक का सजेशन अपने से ही ऐड कर देता है। सेकेंड वन इज लाइक डायनाट्रेस। डायनाट्रेस का एआई इंजन सिस्टम में इश्यूज को प्रोएक्टिवली डिटेक्ट करता है और सॉल्यूशन रेकमेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए ये एआई टूल बेस्ट है डेवऑप्स अप्रोच के लिए। थर्ड वन इज लाइक एनसिबल लाइटस्पीड। एनसिबल लाइटस्पीड एआई का यूज करके ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जनरेट करता है। ये लार्ज स्केल क्लाउड एनवायरनमेंट को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट सेगमेंट इज लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए और उसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए जो डिफरेंट एआई मॉडल्स आज के टाइम पे हमें यूज करना चाहिए दोज आर लाइक जीरा एडवांस रोडमैप एंड monday.com AI। तो अगर हम लोग जीरा एडवांस रोड मैप की बात करें तो ये टूल एआई का यूज करके डिले प्रेडिक्ट कर रहा है और बोटलनेक डिटेक्ट करता है। ये एजाइल टीम के लिए बेस्ट अप्रोच है। सेकेंड वन इज लाइक monday.com AI। monday.com AI आपके टेस्टिंग को ऑटोमेट करता है और प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट करता है। ये रिमोट टीम के लिए परफेक्ट सॉल्यूशंस है। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन सा एआई मॉडल्स इन सारे एक्सपेक्ट के लिए परफेक्ट है। दोज आर लाइक डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डेवऑप्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके साथ साथ हम लोग कुछ एआई मॉडल्स को डिस्कस कर लेते हैं जिसको कि हम लोग सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए और डेटा डिजाइन सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सा एआई टूल्स आज के टाइम पे परफेक्ट है। दोज आर लाइक डार्कट्रेस, क्राउडस्ट्राइक, फाल्कन और चेकमार्क्स। सो अभी हम लोग बात करते हैं वन बाय वन। अगर हम लोग डार्कट्रेस की बात करें तो डार्कट्रेस एआई आपके नेटवर्क को मॉनिटर करता है और एनोमल्स डिटेक्ट करता है। ये एक सेल्फ
लर्निंग एआई सिस्टम है जो आपके सिस्टम के लिए एक 24/7 सिक्योरिटी गार्ड जैसे काम करता है। सेकेंड वन इज लाइक क्राउडस्ट्राइक फाल्कन। ये बिहेवियरल एआई का यूज करते हुए आप एंड पॉइंट अटैक्स डिटेक्ट करने और प्रिवेंट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये डिटेल्ड थ्रेड रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है जो सिक्योरिटी टीम्स के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट वन इज लाइक चेकमार्क्स। ये टूल स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए एआई का यूज करता है। ये आपके कोड को वल्नरेबिलिटीज के लिए स्कैन करता है और CI/CD पाइपलाइन के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होता है। तो ये थे कुछ बेस्ट एआई टूल जो कि मोस्टली सिक्योरिटी के लिए यूज हो रहे हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं डेटा डिजाइन और सपोर्ट्स के लिए आज के टाइम पे मोस्टली यूज होने वाला एआई टूल जहां से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। दोज आर लाइक डेटा एनालिटिक्स के लिए डेटाब्रिक्स और पावर बीआई एआई का यूज करके बिग डेटा को प्रोग्रेस करते हैं और प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड वन इज लाइक डिजाइन के लिए फिग्मा का एआई प्लगइन्स यूआई डिजाइन को ऑप्टिमाइज करता है और लेआउट सजेस्ट करता है। थर्ड इज लाइक कस्टमर सपोर्ट के लिए एआई और इंटरकॉम ऑटोमेटेड चैटबॉट और फास्ट रेस्पॉन्स टाइम के लिए पॉपुलर है। सो ये थे कुछ बेस्ट एआई मॉडल्स जो कि आईटी इंडस्ट्री के डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट अप्रोच हैं जिनको आप यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं और अपनी टाइम को सेव कर सकते हैं। तो अभी तक आपने इनमें से कौन कौन सा एआई टूल्स को यूज किया है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।